आजाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आजाद। अब से कुछ देर पहले हुए ईरान के 12वें मिसाइल हमले ने तेल अवीव को हिला कर रख दिया। आसमान में डरावनी ड्रैगन जैसी लकीरें दिखाई दी, जिसके बाद ज़ायनी इलाकों में धमाके सुनाई दिए। तेल अवीव में ऐसी दहशत मची कि सेटलर्स ने डर के मारे अपनी बस तक एक इमारत में घुसा दी। इस हमले के बाद इसराइल का एक बड़ा झूठ भी खुलकर सामने आ गया। पहले मैं आपको तस्वीरों के जरिए ये समझाता हूँ, दिखाता हूँ कि इस मिसाइल के हमले के बाद क्या क्या मंजर सामने आए। और मिसाइल का मंजर तो अलग ही था, बिल्कुल अलग, अद्भुत। आज तक ऐसा हमने नज़ारा नहीं देखा था मिसाइल के आसपास इस तरीके से रोशनियाँ। पहले आप देख लें, फिर मैं ईरान की तरफ से दी गई इस नए किस्म की मिसाइल के बारे में आपको पूरी डिटेल दूंगा। ये पहली बार है जो इस मिसाइल का इस्तेमाल ईरान ने किया है। कल एक और मिसाइल का पहली बार टेस्ट किया था, ये एक नई मिसाइल है। वैसे मुझे लगता है कि ईरान ने बस अभी इस मिसाइल का टेस्ट किया है क्योंकि बहुत हैवी है। अभी इस मिसाइल का छत्ता आना बाकी है। चर्चा हो रही है कि ये रूस की सबसे ख़तरनाक मिसाइल है जिसे ईरान ने टेस्ट के तौर पर दागा है। इसकी हकीकत क्या है, असलियत क्या है, वो हम आपको बताएंगे और डिटेल में बताएंगे, एक एक चीज़ इस मिसाइल की बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये तस्वीरें आई हैं सामने, सब अलग ही किस्म का नज़ारा। मैंने ऐसी इस तरीके से मिसाइल को उड़ते नहीं देखा। आप देख रहे हैं, क्या कहूँ, मेरे जहन में तो कुछ और आ रहा है, अलग सी तस्वीरें बनने लगती हैं। लेकिन ये जो है ना, लेकर जा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई सोनिक बूम हो रहा हो इसके आसपास, और एक दायरा यूं करके फैलता चला जा रहा है, एक गुब्बारा, पीछे लकीर, समझे, और ये जो है जा रहा है। और इसके अलावा और दूसरा आप देखेंगे तस्वीर, तो वो लकीर से बनती हुई फिर चौड़ी 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 उठती हुई ऊपर की तरफ जा रही, पूरा वो गुब्बारा फैलता हुआ यूं करके चला जा रहा है। ये मिसाइल क्या अपने आप में दिलकश भी लग रही है, और ये मिसाइल अपने आप में एक डरावने वाली तस्वीर पेश कर रही है। खुद ईरानी मीडिया ने इसे क्या कहा है कि ये ड्रैगन मिसाइल है, ड्रैगन जैसी मिसाइल है, ड्रैगन जैसी एक इमेज बना रही है। और तीसरा वीडियो स्टेटस 6 का अगर आप देखें तो मैं आपको ईरान की तरफ से बस वो दिखाता हूँ कि नीचे से वो बिजली से कड़कती हुई स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ तीसरे वीडियो का। वो किसी न्यूज़ चैनल का है। बस वो अलग ही किस्म की रोशनी, देर शाम या रात के वक्त इसे दागा गया तो हलचल मच गई जब ये इसराइली इलाकों में पहुंची। खुद तस्नीम न्यूज़ ने एक्स पर इसके फ़ोटो जारी किए। पहले फ़ोटो देखिए, फिर देखिए उन्होंने लिखा क्या। ये आसमान में नहीं, यूं 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 करके जा रही है। पहले तो वो गुब्बारा बना रही थी, फिर लहरा रही है, एक नागिन जैसी, एक ड्रैगन की जैसी, यूं करके। और देखिए दूसरी इमेज बिल्कुल एक ड्रैगन जैसी, जैसे वो बैठता है, उसका पेट है और यूं करके सर बना हुआ है। इसके बारे में खुद तस्नीम न्यूज़ ने लिखा, ईरानियन ड्रैगन इन द स्काई ऑफ इसराइल। ईरान का ड्रैगन इसराइल के आसमान में। तभी मैंने लिखा ड्रैगन मिसाइल कभी इधर उधर नहीं जाता। इमेज ऑफ ईरानियन आर्म फोर्सेस मिसाइल फ्लाइट इन न्यू वेव ऑफ अटैक्स। कि नए मिसाइल हमले में आप ईरान की इस मिसाइल की फ्लाइट को देखिए, उसकी इमेजेस को देखिए। आगे बढ़ें, ये बात कहाँ से आई कि ये रूस की मिसाइल है? तो ईरानियन मिलिट्री न्यूज़ ने जो ट्वीट शेयर किया, उन्होंने लिखा कि ये आज मुझे पहले ऐसा लगा कि IRGC ने कोई सैटेलाइट टारगेट की है, लेकिन अब ये कुछ अलग ही लग रहा। वही गुब्बारा बन रहा था मिसाइल के आसपास। तो उसके बाद फिर लगा, आमिर का जो ट्वीट उन्होंने फ़ोटो शेयर किया था, उसमें जो लिखा गया था वो ये था कि दिस लुक्स लाइक अ लॉट दोज रशियन ICBM टेस्ट बट फ्रॉम ईरान। कि ये रशिया की ICBM टेस्ट की तरह लग रही है, यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है उसका टेस्ट लग रहा है, लेकिन ये ईरान की तस्वीर है, रशिया की नहीं है। तभी से चर्चा निकल पड़ी, क्या ये रूसी मिसाइल है, क्या ये वो रूस का हथियार है जो अभी तक गुप्त रखा हुआ था, अभी तक पोशीदा था ईरान के पास और उसे निकाल लिया गया? नहीं, ये ईरान की बनी हुई मिसाइल है। मैं इसकी डिटेल देने जा रहा हूँ, रशिया की नहीं है। क्योंकि सोशल मीडिया पे बहस चल गई कि रशिया वाली मिसाइल दाग दी, रशिया वाली। हो सकता है कहीं आपने वीडियो देख लिया हो, तो हमारा इसीलिए हमने क्वेश्चन मार्क लगाया क्या ये वो रूस की मिसाइल है, वो ICBM, वो जिसने यूक्रेन में तबाही मचाई? नहीं, ये रशिया की मिसाइल नहीं, ईरान की मिसाइल है। सर बताता हूँ, रशिया के चैनल्स क्या लिख रहे थे। स्पुतनिक को आप जानते हैं, उनकी एजेंसी, उन्होंने लिखा कि ये ईरान की नई मिसाइल है जो आसमान में डांस कर रही है। देखा, वो ड्रैगन कह रहे थे, ये डांस कह रहे हैं। ये मिसाइल ही अलग तरीके की, तभी तो ये सारे लैंग्वेजेस यूज़ की जा रही हैं। खैर जो है वो ये कहते हैं कि एक नई जनरेशन की मिसाइल जो है लॉन्च की है ताज़ा हमले में, अपने मिसाइल हमले में। और बताऊंगा कितनी मिसाइलें गई हैं। ये मिसाइल कौन सी, अब जान लीजिए।
یہ ہے میزائل سیجل میزائل، ایران کی سیجل ہے، اور بتایا گیا ہے ریولوشنری گارڈز کارپس نے 3 سیجل میزائل جو ہیں وہ مقبوضہ فلسطینی علاقوں یعنی جہاں اسرائیل کا قبضہ ہے اس طرف داغی ہیں، اور یہ 12ویں لہر ہے میزائل حملے کی۔ آپریشن صادق پرومس یعنی آپریشن ٹرو پرومس 3 کی 12ویں لہر ہے میزائلوں کی جو داغی گئی۔ اس میزائل کا آپ ذرا دیکھ لیجئے چہرہ، شکل و صورت، کتنی لمبی چوڑی یہ میزائل ہے، اور جب یہ ٹکراتی ہوگی تو کیا ہوتا ہوگا، بتاؤں گا ابھی کیا کیا ہوا ہے۔ سیجل میزائل ہے یہ سر، آپ نے دیکھ لی۔ اس کے وہاں پر جب سائرن بجنے لگے تیل اویو میں تو نظارہ یہ تھا، ایک بس سیٹلر جو ہے وہ ایک بس کو لے کر عمارت میں ہی گھس گیا ڈر کے خوف کے مارے جیسے ہی سائرن بجے۔ اور یہ بتایا گیا ہے، دعویٰ کیا گیا ہے، پیلن فار ایئر، مطلب یہ فلسطینی چینل ہے اور خود تسنیم نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ ایک سیٹلر نے بلڈنگ میں لے جا کر پیٹا ٹکوا ایک علاقہ ہے 7 کلومیٹر باہر ہے تیل اویو سے، وہاں پر وہ اپنا کنٹرول کھو بیٹھا بس پر جیسی سائرن بجے ایکٹیویٹ ہوا اور عمارت میں گھس گیا۔ یہ دہشت خوف ہوتی ہے ہر کسی میں، انسان ہے تو کیا ہے۔ اب ذرا سمجھیے کہ تسنیم نیوز ایجنسی نے کیا کہا ہے اور اس میزائل کی ڈیٹیل کیا ہے۔ تسنیم کی نیوز کہتی ہے کہ تہران سے جوابی وار ایک بار پھر سے شروع ہو گیا ہے، سلسلہ شروع ہو گیا ہے جوابی وار کا۔ بدھ کی دیر شام ایران کی آرم فورسز نے ایک اور میزائل اٹیک لانچ کیا جس میں اسرائیلی ٹارگٹس کو نشانہ بنایا گیا۔ آسمان میں جو منظر دیکھا گیا اس نے زائنیوں کے ہوش اڑا کر رکھ دیے۔ میزائل کے ایگزاسٹ سے بنتی ڈریگن جیسی لکیریں دیکھ کر لوگ گھبراہٹ میں آ گئے، پریشان ہو گئے۔ یہ میزائل کا ایگزاسٹ ہے، پیچھے سے جو سب آگ دھواں وغیرہ نکلتا ہے، اس سے ڈریگن جیسی لکیریں بنی۔ لوگ ڈر گئے، یہ کیا بلا ہے بھائی، آسمان سے تو کچھ نہیں آ گیا۔ تیل اویو اور دوسرے مقبوضہ علاقوں میں سائرنز اس میزائل کے دھکتے بجنے لگے، اور حالانکہ جو ہے بتایا گیا ہے کہ میزائل ٹرینز نے ماحول اور بھی زیادہ خوفناک بنا دیا، جو اس کے پیچھے کی تصویریں تھیں اس سے اور زیادہ خوفناک ماحول بن گیا۔ لیکن اس میزائل کا ہوا کیا وہ ہم آگے بتائیں، اس سے پہلے آپ جان لیجئے کہ اس میزائل کی خاصیت کیا ہے، رینج کیا ہے، اور یہ کتنی بڑی طاقت ہے، اور IRGC نے کیا دھمکی دی ہے، مطلب بہت بڑی دھمکی دی ہے۔ تسنیم نیوز کے مطابق یہ روس کی نہیں بلکہ ایران کی اپنی سجل میزائل ہے۔ ایران نے پہلی بار 2000 کلومیٹر رینج والی سجل میزائل کا استعمال کیا ہے۔ ابھی تک اس میزائل کو پوشیدہ رکھا تھا ایران نے۔ اسرائیلی ڈیفنس سسٹم کو اس میزائل نے چکنا چور کر دیا، یہ دعویٰ IRGC نے کیا ہے، یہ اعلان کیا ہے، بلکہ بھیج دیا۔ چکنا چور کا مطلب بھیج دیا، روک نہیں پایا کوئی۔ اسلامک ریولوشنری گارڈ کارپس یعنی IRGC نے اپنا 11واں آفیشیل بیان اب سے کچھ گھنٹے پہلے 18 جون کی رات جاری کیا اور کہا کہ اسرائیلی فوج کا ڈیفنس سسٹم برباد ہو چکا ہے اور اب ایران کی میزائلز اور ڈرونز بنا کسی رکاوٹ کے مقبوضہ علاقوں کے آسمان پر گھوم رہے ہیں۔ IRGC نے پہلی بار 2000 کلومیٹر تک مار کرنے والی سجل میزائلز کا استعمال کیا ہے۔ میزائل نہیں، میزائلز، یعنی کئی میزائلیں داغی ہیں۔ کتنی داغی ہیں؟ تسنیم نے بتایا 3۔ ابھی اسرائیل کا جھوٹ پکڑا جائے گا۔ تو کہا ہے کہ سیجل میزائل کا استعمال پہلی بار کیا گیا ہے جو مقبوضہ جیروسلم اور تیل اویو تک آسانی سے پہنچ رہی ہیں اور پہنچ گئی ہیں، کوئی ایئر ڈیفنس سسٹم اسے روک نہیں پایا، آئرن ڈوم، فائر ڈوم کچھ نہیں۔ IRGC کے بیان میں کہا گیا کہ زائنی فوج کے موساد اور امان جیسے ہیڈ کوارٹرز، ایئر بیسز سب کچھ نشانہ بن چکے ہیں۔ IRGC نے کہا کہ اب آسمان تمہارا دشمن ہے، یہ IDF سے اسرائیل سے کہا ہے۔ IRGC نے اسرائیلی آبادیوں کو کھلا پیغام دیا ہے جو بڑا اہم ہے، سنیے۔ زائنیوں سے، سیٹلر سے یہ کہا ہے IRGC نے کہ یا تو زندگی بھر بنکرز میں گھٹ گھٹ کر مرو، یا اس میسائل کی برسات سے بچنے کے لیے ان مقبوضہ زمینوں سے، یہ قبضائی ہوئی فلسطینیوں کی زمینوں سے بھاگ جاؤ، کیونکہ اب یہ سائرن کبھی نہیں رکیں گے اور تمہیں اب دھوپ بھی نصیب نہیں ہوگی، اور IRGC کی میزائلز تمہیں زمین پر چین سے چلنے نہیں دیں گی۔ دوستوں، مڈل ایسٹ کے آسمان پر جنگ کا رنگ گہرا ہوتا جا رہا ہے اور تہران کا پیغام صاف ہے کہ یہ تو صرف شروعات ہے۔ IRGC کی ایئر اسپیس فورس نے 13 جون کے بعد سے لگاتار جوابی حملے کیے ہیں اور میزائلز لگاتار داغی جا رہے ہیں۔ فتح ہائپرسونک بیلسٹک میزائلز کا بھی استعمال کیا گیا، کل ہی کیا گیا، اور ہم نے آپ کو بتایا بھی، دکھایا بھی۔ یہ میزائل زائنی حکومت کے ملٹری، انٹیلیجنس اور انڈسٹریل ٹارگٹس کو تباہ کر رہی ہیں۔ کل دعویٰ کیا گیا تھا کہ موساد کا ہیڈ کوارٹر اڑا دیا گیا، اس کے بعد میڈیا پر سینسر اسرائیل نے لگا دیا تاکہ اور تصویریں اور خبریں باہر نہ جائیں کہ اسرائیل کے اندر ایرانی میسائلوں سے کیا کیا تباہ ہو رہا ہے۔ ایران کا کہنا ہے
कि इसराइल ने पहले उसके न्यूक्लियर, मिलिट्री और रेजिडेंशियल एरियाज पर बेसबब हमला किया, जिसमें टॉप ईरानी कमांडर्स, न्यूक्लियर साइंटिस्ट और 50 से ज़्यादा औरत और बच्चे शहीद हो गए। और अब ईरान उसका बदला लेगा। ईरान का पैगाम अब भी वही है, जवाब मिलेगा और उस पर कोई रहम नहीं होगा। अब बात आती है कि इसराइल ने आखिरकार झूठ क्या बोला। तस्नीम ने कहा कि 3 मिसाइलें दागी, और जो इसराइली मीडिया हैं वो कह रहे हैं कि लेटेस्ट ईरानी अटैक कंसिस्टेड ऑफ जस्ट 1 मिसाइल दैट वाज इंटरसेप्टेड, कि ईरान से सिर्फ 1 मिसाइल आई थी जो उनका ताज़ा हमला था, और उस मिसाइल को भी इंटरसेप्ट कर लिया। हालांकि तस्वीर भी एक ही मिसाइल की है, लेकिन तस्नीम कह रहा है कि 3 मिसाइलें दागी गईं और 3 अलग अलग किस्म की तस्वीरें आई हैं। इट मीन्स 3 मिसाइल हो सकती हैं, लेकिन इसराइली मीडिया कह रही है कि 1 मिसाइल आई, इंटरसेप्ट हो गई। इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि 2 मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं हो सकी और गिर गई। तो ये था वो झूठ जो पकड़ा गया। और यहाँ पर एक बार और पकड़ा गया कि ये रिपोर्टर जो खड़ा हुआ है तेल अवीव में, फॉक्स न्यूज़ का स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं। तेल अवीव इजराइल, ये शाम के वक्त का है जब वो मिसाइल आ रही थी, सायरन बज रहे थे, रिपोर्टिंग कर रहा था। हम कॉपीराइट की वजह से सुना नहीं सकते, सिर्फ आप स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट देखिए। तो ये कह रहा है कि लाखों लाख लोग इस वक्त बॉम्ब शेल्टर्स में भाग गए हैं, क्योंकि मिसाइलों का बैरेज आ रहा है। ठीक है, ईरान की तरफ से बैरेज छत्ता आ रहा है। अब खुद इसराइल के सबसे बड़े अखबारों में शुमार और सबसे तेज तर्रार ynews.com को देखिए। ईरान फायर्स मिसाइल सॉल्वो एट सेंट्रल इसराइल इन फर्स्ट वॉली सिंस लेट ट्यूसडे नाइट। मंगल रात की बात से पहली बार बुध के दिन ईरान ने फिर से हमला किया है और मिसाइल सॉल्वो दागा है। मिसाइल नहीं, मिसाइल सॉल्वो। और टाइम्स ऑफ इसराइल कह रहा है 1 मिसाइल दागी है। सर, ये बताया गया मारियो नौफल की तरफ से, ये मिसाइल हाईवे पर आकर गिरी है। मिसाइल के शार्पनेस जो हैं, शार्पनेस हाईवे पर गिरे हैं, क्योंकि इसे इसराइल ने इंटरसेप्ट कर लिया। मैं कहता हूँ कर लिया होगा, लेकिन उन्होंने 1 मिसाइल को इंटरसेप्ट करने को कहा है। ईरान ने कहा है 3 मिसाइल जो है वो हमने दागी है। दोनों तरफ की खबर दिखानी ज़रूरी है, दोनों तरफ के दावे होते हैं। हमारा काम उन दावों को दिखाना, पेश करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।